आज हम कक्षा 11 और 12 के भैया और बहनों के लिए हिंदी विषय का वीडियो लाया हूँ, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भक्तिकाल है। देखिए, भक्तिकाल का जो समय है वो 1343 से 1643 तक माना जाता है। भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार। निर्गुण को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। अब सगुण को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। इस प्रकार से भक्ति काल की चार धाराएं हैं, ज्ञान, प्रेम, कृष्ण, राम। अब भक्ति काल देखते हैं। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल या हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया था, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल को ही भक्तिकाल कहा जाता है, इसलिए इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण। अब हम पढ़ते हैं निर्गुण। निर्गुण काव्य धारा। निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले कवियों को निर्गुण कवि कहा जाता है। इनको दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, जो ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उसे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा कहते हैं। इसे संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। इस धारा के कवियों में कबीरदास, रैदास, नानक आदि माने जाते हैं। इन संत कवियों ने अपनी रचनाएं सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा में किया है। इनकी भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। इन कवियों में प्रमुख स्थान कबीरदास का आता है। कबीरदास एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने, जो रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। रामानंद के शिष्यों की संख्या जो थी वो रामानंद के 12 शिष्य थे, जिन्हें अलवार संत कहा जाता है। अलवार संत रामानंद के 12 शिष्य थे। और कबीरदास की रचना बीजक है। बीजक जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। ये है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। अब हम देखते हैं प्रेमाश्रयी काव्य धारा। प्रेमाश्रयी काव्य धारा, इस धारा को सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। इस धारा के कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन आदि कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाएं अवधी भाषा में की है। प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवियों में ने अपनी रचनाएं अवधी भाषा में की है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा की भाषा क्या थी, तो आप कहेंगे अवधी भाषा। इन कवियों में प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जायस नामक गांव के रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम जायसी पड़ा है। इनकी रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। पद्मावत अवधी भाषा का पहला महाकाव्य है। पद्मावत अवधी भाषा का पहला महाकाव्य है। अब है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण काव्य धारा तथा राम काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा में बांटा गया है। सबसे पहले है कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि का अर्थ होता है भगवत प्राप्ति। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा अधिक प्राप्त हो जाए वही पुष्टि है। तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक वल्लभाचार्य को कहा जाता है। और इनके पुत्र थे विट्ठलनाथ, मतलब वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, जिन्होंने अपने पिता के 84 शिष्यों में से, मतलब वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या 84 थी। इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने क्या किया, इन 84 शिष्यों में से 4 शिष्यों को ले लिया। कौन कौन? सूरदास, कुम्भनदास, परमानंदास, कृष्णदास। और अपने 252 शिष्यों में से, इनके 252 शिष्य थे, 252 शिष्यों में से 4 शिष्यों को ले लिया, जिसमें चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास माने जाते हैं।
को लेकर 1565 में विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप का मतलब 8 कवियों का एक क्रम है जिसका नाम है अष्टछाप। विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा है। पुष्टिमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। और किसने कहा है? विट्ठलनाथ ने कहा है। प्रश्न आ सकता है कि विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा है। सूरदास ने ब्रजभाषा में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी नामक 3 रचनाएं की। सूरदास को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। अब है राम काव्य धारा। इस धारा के कवियों में तुलसीदास, नरहरदास, सेनापति, नाभादास आदि कवि माने जाते हैं। इनमें तुलसीदास जी का प्रमुख स्थान है। इन्हें कवि शिरोमणि कहा जाता है। तुलसीदास को कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। कवि सम्राट सूरदास, कवि शिरोमणि तुलसीदास। इनका जन्म 1680 संमत ईस्वी नहीं संमत में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। इनके गुरु का नाम नरहरदास था। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं 13 थी, जिनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की। तुलसीदास एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं की। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं आप लोगों से, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 2 है, पुष्टिमार्ग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? पुष्टिमार्ग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 4 है, भक्ति काल के 2 कवियों का नाम लिखिए। भक्ति काल के 2 कवियों का नाम। प्रश्न नंबर 5 है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? इस प्रकार से हम 5 प्रश्न किए हैं, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे। बस आगे, धन्यवाद।